हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो देखो लिखा हुआ है आपका, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 13 एंड cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपको 0 प्रूव करना है। तो देखिए क्या किया हुआ है उन्होंने इस क्वेश्चन में, किस तरह से इसको 0 प्रूव किया। तो यहाँ पे आपको देखना है ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इक्वल टू 0। तो फिलहाल हमारे पास 2 cos में तो भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने जो लास्ट आपकी क्लास थी वहाँ पे जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको किस में क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ हमने फॉर्मूले पढ़े हैं cos c प्लस cos d में। तो हम उनका यूज़ करेंगे। तो उनका यूज़ कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 cos पाई बाय 13 वैसे का वैसे ही रहेगा, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। इसको मैं c मान लूँगा और इसको मैंने d मान लिया। तो ये बन गया मेरा cos c प्लस cos d। तो आपको पता है cos c प्लस cos d किसके बराबर होता है, 2 cos c प्लस d। c प्लस d मीन्स 5 प्लस 3 पाई, तो 8 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ना cos c प्लस d। जिसको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देख लो, cos 3 पाई, क्योंकि इनका एलसीएम क्या है, सेम 13 है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर ही ऐड होगा, 3 प्लस 5 पाई 13 तो नीचे ही रहेगा, और जो 2 फॉर्मूले का आता है वो अलग से हो जाएगा। तो इसलिए आ गया 2 cos 3 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 2 इंटू 13, और यहाँ पे आ गया cos। अब ये c और ये d है तो c माइनस डी हो जाएगा, तो 3 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 2 इंटू 13। तो ये कितना हो गया आपका, 2 cos 4 पाई बाय 13, क्योंकि 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और जो इस 2 से कैंसिल होके आपका क्या रह जाएगा ऊपर 4 पाई बाय 13, और ये हो जाएगा cos 3 पाई माइनस 5 पाई। तो आपका क्या बचेगा, cos नेगेटिव 2 पाई। इसको देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ऐसे बचेगा cos माइनस 2 पाई अपॉन ये 2 वैसे का वैसे रहेगा इंटू 13। तो ये 2 और ये 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा cos माइनस पाई बाय 13। तो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस में हमने किया हुआ कि जो हमारा cos नेगेटिव थीटा है वो cos पॉजिटिव थीटा ही होता है, cos एब्जॉर्ब हो जाता है, तो cos पाई बाय 13। अब ये देखो इन दो क्वेश्चंस में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 2 cos पाई बाय 13 यहाँ पे भी, और 2 cos ये 2 आ गया, और ये cos पाई बाय 13 यहाँ पे भी है। दोनों को बाहर निकाल दिया हमने, हमारे पास रह क्या जाएगा, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। अगेन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया हुआ है, cos c प्लस कॉस डी का। तो मैंने इतना सा होमवर्क आपको दिया, आपको सेम फॉर्मूला ये लगाना है cos c प्लस कॉस टी, जैसे यहाँ पे लगाया था। आपका आ जाएगा 2 cos पाई बाय 2 इंटू cos 5 पाई बाय 26। अगर नहीं आता आप कमेंट करो, फिर मैं आपको एक अलग से इसमें वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे आएगा, बट आ जाएगा। आप सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आपको एडिशन करनी है डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज़ आएगी। तो 2 cos पाई बाय 13 वैसे ही रहेगा, ये 2 वैसे ही रहेगा। अब cos पाई बाय 2 आपको पता है cos पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे cos क्या हो जाता है हमारा 0। तो यही 0 हो गया, तो बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 0 से सबकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या किया, साइन एक्स को ओपन कर दिया। अब साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। तो जब साइन एक्स की मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे देखिए, जब साइन एक्स की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने शॉर्टकट किया। आपको अगर पहला स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आप साइन 3x की मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स के साथ, तो यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो यही वाला पार्ट था आपका साइन 3x वाला, कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स की साइन 3x के साथ, और साइन एक्स की किसके साथ होगी, साइन एक्स के साथ, तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस ये आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस 3x, और cos x की मल्टीप्लाई जब नेगेटिव के साथ होगी तो नेगेटिव cos स्क्वेयर x। तो एक स्टेप जो मैंने वहाँ नहीं किया मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक हमने वहीं से जो सेम किया। अब देखो साइन 3x साइन एक्स वैसे ही रहेगा, प्लस cos 3x cos x वैसे ही रहेगा। ये माइनस का cos स्क्वेयर एक्स और ये प्लस का cos स्क्वेयर एक्स है। तो आपको पता है cos स्क्वेयर एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो इसलिए इन दोनों में से माइनस क्या ले लिया हमने, कॉमन। तो आपका क्या रह गया, cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब आपको पूरा पता है किसका फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला cos a माइनस b का। तो यानी cos a माइनस b मीन्स 3x माइनस एक्स, ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, cos 2a का, यानी cos 2x का।
तो कॉस 3x में से x कैंसिल आउट हुआ तो आपका बचेगा कॉस 2x माइनस कॉस 2x। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपका रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसी के बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। तो ये आपका आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज़ लिखी है ना, इसका ए प्लस बी है तो प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो x वाली टर्म्स की इकट्ठी करनी है। एक ये x वाली टर्म है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स और एक ये x वाली टर्म है साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों टर्म्स को आपको इकट्ठा करना है। जब आप ये दोनों टर्म्स इकट्ठी करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, क्योंकि जब आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हो और कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, तो दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। और ये भी पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, लिख दी। अब यहाँ पे एक देखो जो ये 2 है और ये 2, तो दोनों 2 क्या आ गया आपके कॉमन। तो बचा के आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस 1 आ गया प्लस 2, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको पता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। अब ये 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों 2 में से हम एक 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो cos 2a का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं इस -1 को इधर ले आऊँ तो ऐसे बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, है ना। मैंने ये वाला -1 इधर ले आया। अब देखो यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, हाफ। यहाँ पे एंगल 2a है तो यहाँ पे एंगल हो रहा है a, हाफ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंगल आधा करूँ a, तो जो आगे वाला एंगल होगा 2 cos स्क्वायर वो इसका हाफ होगा, और a का हाफ क्या होता है, a बाई 2। देखो ना, ये 2a आ गया तो 2a का हाफ होता है a, आधा। a का हाफ क्या होगा, a बाई 2। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ये आपका 1 प्लस जो ये था आपका, इसको तो फिलहाल आप रहने दीजिए, ठीक है। ये देखो 1 प्लस कॉस ए, इसको भी माइनस से हटा दीजिए। 1 प्लस कॉस ए, इस x प्लस वाई को आपने a मानना है, तो 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो 2 कॉस स्क्वायर ए क्या आपका x प्लस वाई अपॉन 2। तो इस 2 की मल्टीप्लाई फिर इस 2 के साथ होगी तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा कि 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। इन्हीं सिमिलर लाइंस पे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साइन वाला। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, जस्ट आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। तो ये बना आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। हम स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर देंगे, एक ये वाली टर्म इकट्ठी कर दी स्क्वायर की, एक ये टर्म इकट्ठी कर दी, दोनों टर्म्स आपको रिजल्ट क्या दे देंगी, 1। फिर वाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी, एक ये वाई वाली कर दी, एक ये वाई वाली कर दी, तो दोनों टर्म्स रिजल्ट क्या दे देंगी, 1। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो बिल्कुल -2 कॉमन आ गए, बन गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो किसका फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस एक्स माइनस वाई, ये -2, तो ये 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई। और इन दोनों में से 2 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो वो क्या बन गया, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब ये देखो ये कैसे बना, क्योंकि हमें पता है हमारा cos 2x का जो फॉर्मूला होता है साइन में, वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं इधर ले आऊँ तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, है ना। ये cos 2x इधर ले लिया, नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर ले आया। अब देखो ये जो 2x है तो ये x क्या हो गया, हाफ, मीन जो 2x था ये इसका आधा हो गया। अब अगर मैं इधर 2x की जगह x लिख दूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x की हाफ आएगी, तो वो क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि जब ये 2x था तो ये x था ना हाफ, अब ये x है तो ये क्या होगा, x बाई 2। तो वही यहाँ पे हुआ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना है हमारा इस पूरी क्वेश्चन में, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अपॉन
2, तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तुम्हारा रिजल्ट आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x किसके बराबर 4 cos x cos 2x साइन 4x। सिंपल फार्मूला जो आपको मैंने करवाया हुआ है चेन सम इनटू प्रोडक्ट वाला, उस फार्मूले का यूज़ होगा इस पूरे क्वेश्चन में। तो हम साइन एक्स प्लस साइन 5x पहले इसमें लगाते हैं फार्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर 2 साइन सी प्लस डी। तो 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी एक्स माइनस 5x अपॉन 2 प्लस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी 3x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 7x अपॉन 2। तो 2 साइन 5x प्लस एक्स कितना हो गया हमारा 6x को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3x रहेगा, है ना। और यहाँ पे -4x आएगा और कॉस नेगेटिव के केस में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारा सिंपल क्या बचेगा 2x प्लस 2 साइन, यहाँ पे 10x है तो 10x को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पे जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x। तो उसी तरह हमारा बन गया 2 cos 2x जो है, ये देखो ये 2 cos 2x है और यहाँ पे भी 2 cos 2x है, वो क्या ले लिया हमने कॉमन। तो हमारे पास बचा क्या, एक साइन 3x बचेगा और एक साइन 5x बचेगा। तो साइन 3x प्लस साइन 5x 2 cos 2x कॉमन लिया हुआ है, ये बन गया साइन c प्लस साइन d। तो ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क वाला पार्ट है कि साइन c प्लस साइन d जो हमने सेम फार्मूला ऊपर लगाया है वही आपने 3x और 5x में लगाना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका बच जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, तो आपका आ जाएगा साइन 4x इंटू कॉस एक्स और कॉस 2x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ से, चलो मैंने क्वेश्चन नहीं आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 आपका है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x किसके बराबर 4 साइन x कॉस x बाई 2 और कॉस 3x बाई 2। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन 6 की बात की हुई है पहले। क्वेश्चन 6 है आपका, ये है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x। तो देखो मैंने ये पार्ट आपको होमवर्क है, इसमें आप क्या करोगे साइन c प्लस साइन d जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं जस्ट वही लगाने हैं आपने, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब आप इनको फॉर्मूलों को लगाओगे पूरे इन पार्ट्स में तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा लास्ट में कि 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x, और डिनोमिनेटर में बनेगा 2 cos 6x इंटू कॉस एक्स